वीडियो में हम ऑडियो, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, क्विज़ और फ्लैश कार्ड्स देखेंगे। और अब देखें, ऐसी हमारे पास बहुत सारी सोर्सेज होती हैं कि मिसाल के तौर पे हमें एक टेडएक्स की वीडियो है, ठीक है। तो ये एक टेडएक्स की वीडियो है जो मैंने खोल के रखी है। और इसका एक तरीका तो ये होता है सिंपली कि आप इसको चैट जीपीटी को देंगे, वो उसकी समरी कर देगा। एक तरीका तो ये है। ये अभी बिल्कुल नई वीडियो आई है, इसको अभी व्यूज़ भी इतनी नहीं है, चंद मिनट हुए इस वीडियो को अपलोड हुए टेडएक्स के ऊपर। और ये बड़ी अच्छी वीडियो मुझे लग रही है, बड़ी काम की है। अब लेकिन मेरे पास अभी इतना मिसाल के तौर पर टाइम नहीं है या कोई भी वजह है, मैं इस वीडियो को नहीं देख सकता पूरा। मेरा जो भी वजह है, ये 14 मिनट की वीडियो है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक तो लिंक कॉपी कर सकता हूँ मैं वीडियो का, कॉपी लिंक, ठीक है। और एक मैं जा सकता हूँ इसकी, यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे मोर में जाऊँ तो यहाँ से मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट देख सकता हूँ, शो ट्रांसक्रिप्ट। और यहाँ से होता ये है कि जो भी वीडियो में बात हो रही है ना, जितने भी, वो सारी इधर ना रिटन होती है। तो मैं पूरी ट्रांसक्रिप्ट इसकी कॉपी कर सकता हूँ। किसी वजह से वो वीडियो सही ना पिक कर रहा हो तो आप उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट उठा के वीडियो को दे सकते हैं, वो एक ही बात है। पूरी ट्रांसक्रिप्ट मैंने कॉपी की इसकी। और एक छोटी सी चीज़ और, कि अगर आपको यहीं पे वीडियो की समरी चाहिए तो इधर आस्क के बटन पे जाएं और ये जेमिनाई आपका खुल गया। तो यहाँ पे जेमिनाई को मैंने कहा था, खुद ही ऑप्शंस मेरे पास आ रहे थे यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आ रहा था समराइज़ दिस वीडियो, तो मैंने वो सिलेक्ट किया था। तो इसने मेरे वीडियो को यहीं पे समराइज़ कर दिया। तो थोड़ी बड़ी समरी है, तो आप ये वाली समरी लेके भी नोटबुक एलएम को दे सकते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर वो वीडियो बना देगा। वजह से कि आप पूरी वीडियो दें, वो फिर उसकी समरी करे, आप समरी दे दें कि वो खैर दो तरीके हैं। और अब हम चलते हैं नोटबुक एलएम में, क्रिएट न्यू नोटबुक में जाएंगे। और अब हमारे पास देखें दो ऑप्शन है। हमने अगर वीडियो का लिंक कॉपी करके उसको देना है तो वो वेबसाइट वाले में जाएगा। अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट हमें देनी है तो वो कॉपी टेक्स्ट में जाएगी। अभी हम सिंपली उसको वीडियो का लिंक दे देते हैं। ये मैंने दे दिया। डिफ़ॉल्ट उसी के ऊपर सेट हुआ हुआ होता है वेबसाइट पे, तो मैंने नीचे से जाके वेबसाइट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमने दे दी वीडियो का लिंक। अगर हमें अब ट्रांसक्रिप्ट भी देना है इसका, तो कॉपी टेक्स्ट में जाके यहाँ पे हम इसको कॉपी हुआ हुआ टेक्स्ट, इससे व्हाट्सएप के बड़े बड़े मैसेज भी आ सकते हैं, फेसबुक की बड़ी बड़ी पोस्ट, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी आ सकती हैं इसके अंदर आप पूरी ई बुक आपने कॉपी कर लिया हो, जैसे मैंने टोटल कॉपी किया था पूरा, वो कॉपी कर लिया, सब कुछ यहाँ पे आ सकता है कॉपी हुआ हुआ। अच्छा, तो अब हमारे पास दो सोर्सेज हो गई एक ही चीज़ की, एक उसकी वीडियो है और एक उसकी जो है ट्रांसक्रिप्ट है। दोनों ही ऑन रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है वैसे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि समझें कि इसके अंदर बात क्या हो रही है, इस वीडियो में बात क्या हो रही है। तो सिंपली मैं तो जाऊँगा चैट जीपीटी में, मैं उसको बताऊँगा। अव्वल तो ये खुद ही समरी कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको मज़ीद कहता हूँ कि तुम मुझे जो है ना आसान अल्फाज में बता के दो। अच्छा, मैंने जो आपको वीडियो का सोर्स दिया है टेडएक्स की जो वीडियो है, मुझे बिल्कुल आसान अल्फाज में बताओ कि इसका मेन आइडिया क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुझे बड़े आसान अल्फाज में जो है समझाओ, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के अंदर। मैं इसको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उर्दू है, तो मुझे और भी ज़्यादा आसान तरीके से बताओ। तो इस तरह से मैं इसमें यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इस तरह से मुझे इसकी समरी बना के देगा और भी ज़्यादा आसान अल्फाज में। पहले मैंने इसका मेन आइडिया पूछा था कि इसका मेन आइडिया क्या है, तो इसने देखें बनानी शुरू कर दी। थोड़ा मुझे उर्दू में भी जवाब दिया है। द मेन आइडिया आ गया इज़ दैट क्रिएटिव कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन। यानी अच्छे कम्युनिकेट करना जो है ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने को नहीं कहते, लेकिन आप किस तरह लोगों को गाइड कर रहे हैं एक कहानी के ज़रिए, यानी तरीका बता रहे हैं हम। इस वीडियो में मुझे अंदाज़ा हो गया कि कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही है। और यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे हाईलाइट करके दे दिया है यहाँ पे सिंपल इस तरह से। अच्छा, अब मैं इसकी क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इसकी ऑडियो भी बना सकता हूँ, ऑडियो समरी, फिर जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाए। मैं मज़ीद सवालात भी पूछ सकता हूँ इससे जाके कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ टॉपिक समझाओ, उसमें क्या क्या बात हो रही है। हम ऑडियो के अंदर चलते हैं। ऑडियो में मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूँगा, फिर चैट जीपीटी के पास जाऊँगा। मुझे बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही आसान जो है
अल्फाज के अंदर उर्दू में अच्छी तरह से समझाओ कि TEDx की वीडियो का मेन आइडिया क्या था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। मुझे असल में इसके ऊपर ख़ुद भी या बाद में वीडियो रिव्यू बनाना है, अपने ओन वर्ड से मुझे एक्सप्लेन करना है कि मैंने TEDx की वीडियो से क्या सीखा। तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन को बहुत आसान अल्फाज में बिल्कुल जो है बयान करो कि मैं समझूँ, मैं आसानी से समझ सकूँ। तो यानी मेरी जो भी मैं जिस तरह का भी मैं चाहता हूँ आसान से आसान, मुझे यहाँ पे जाके इसको बताना है। और हम वापस नोटबुक एल में जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से लैंग्वेज हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें उर्दू में सुनना चाहते हैं ऑडियो समरी इसकी। और यहाँ पे जाके आपके पास 4 तरीके की ऑडियोज़ आ रही हैं। एक है डीप डाइव के जिसमें बहुत गहराई में इन डेप्थ जाके बात होती है और 2 लोग आपस में बात करते हैं पॉडकास्ट स्टाइल में। और एक होता है ब्रीफ यानी मुख्तसर, क्रिटिक यानी यकीनन नुक्ताचीनी करेगा, उसमें उसके वीक पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। डिबेट में 2 बंदे आपस में बहस करेंगे टॉपिक के ऊपर। तो अभी हमें डीप डाइव चाहिए सीखने के लिए, हम समझना चाहते हैं, तो इसको मैं जनरेट पे कर दूँगा। तो हमारी ऑडियो जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह से वीडियो आती है, वीडियो के अंदर भी हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि उसके विजुअल्स आसान हो, उसका टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, बड़ी आसानी से मुझे समझाना वगैरह वगैरह सब चीज़ें। यहाँ पे हम इसका विजुअल स्टाइल जो है ना सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ भी बता सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्ट टाइप का जो है ना स्टाइल होना चाहिए, नहीं ज़्यादा फोकस्ड टेक्स्ट वगैरह के ऊपर होना चाहिए। एक्सप्लेनर या ब्रीफ मुख्तसर रखनी है या डिटेल में रखनी है, ज़बान कौन सी रखनी है। तो इस तरह से हम वीडियो बना सकते हैं। ये चीज़ें बनने में टाइम लगता है, तो ये ऑलरेडी बनी हुई हैं, मैं आपको वो वाली दिखाता हूँ। और इसी तरह से इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं कि जो भी आपकी बात हो रही है पूरी वीडियो में, पूरे लेक्चर में, पूरी बुक है, इसको एक पिक्चर के अंदर कंसोलिडेटेड जो है ना अंदाज में, यानी एक जगह जमा करके जो है ना सब चीज़ को एक तस्वीर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आप उससे पूरी किताब की समरी भी करवा सकते हैं, किसी एक ख़ास चैप्टर के ऊपर भी करवा सकते हैं, किसी भी ख़ास चीज़ को ऊपर करवा सकते हैं। डिटेल में रखनी है, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिटेल कितना रखना है उसमें, और कितनी अटेंशन टू डिटेल हो, आर्ट स्टाइल कैसा हो। तो ये ऐसे आप डिफरेंट आर्ट स्टाइल को अलग अलग रख के भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये कैसा लगता है, ये कैसा लगता है, कैसा लगता है। अभी ऑटो पे हुआ है, ज़बान सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी, ओरिएंटेशन किस साइज़ में बनाए, मोबाइल स्टाइल में बनाए, स्क्वायर में बनाए या लैंडस्केप में जो रेक्टेंगुलर होता है। इस तरह से इसकी इन्फोग्राफिक भी बनी हुई है। और फिर क्विज़, ये क्विज़ और फ्लैश कार्ड जो है ना, ये बात की चीज़ें आती हैं, या वो जब आप कोई चीज़ समझ रहे होते हैं तो ये ज़रा बात की चीज़ें होती हैं। पहले आप उसकी समझते हैं कि बात हो क्या रही है, फिर अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप जो है ना क्विज़ और फ्लैश कार्ड्स बनवाते हैं। ये सिंपली होते हैं कि सवालात होते हैं जो एआई आपसे करता है। पहले तो आप एआई को कहते थे कि मुझे समझाओ, ये करो, वो करो। अब एआई आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो आपकी बुक्स थी, जो भी चीज़ें जो आपने उसको दी थी, उसमें से सवालात आपको बना के देता है कि अब आप उसको जो है जवाब देंगे। और ये हम आगे जाके देखेंगे, ऑलरेडी जनरेट हुए मेरे पास, तो मैं वो आपको वो दिखाता हूँ। और बाकी स्लाइड डेक ये प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है कि जैसे हम टेडेक्स के ऊपर देखते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनके पीछे स्लाइड्स चल रही होती हैं, स्क्रीन चल रही होती है, वो आगे जो है ना स्विच करते रहते हैं जैसे जैसे उनकी बात आगे बढ़ती है। तो इसी तरह से ये प्रेजेंटेशन टाइप की स्लाइड्स होती हैं। और इससे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी करवाई थी कि मैंने उसको एक डॉक्यूमेंट दिया था कि जिसमें 7 डे की एक्टिविटी थी इंग्लिश लर्निंग की। तो उसमें 7 डे के अलग अलग टास्क थे। तो मैंने इसको कहा था कि जो 7 डे के अलग अलग टास्क डॉक्यूमेंट पे हुए हैं, तो हम उनको अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर कर दो। तो स्टोरी का टास्क, स्पीकिंग का टास्क, राइटिंग का टास्क डे 1 का स्लाइड 1 पे कर दो, डे 2 का स्लाइड 2 पे कर दो। तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि वो भी इसने बड़ी अच्छी बना दी थी। माइंड मैप जो है, हम माइंड मैप भी बना हुआ है, देखते हैं सब चीज़ें। अब यहाँ से चीज़ों की ओवरव्यू हो गया। अब हम चलते हैं चीज़ों की तरफ जो ये बनी हुई है ऑलरेडी। अच्छा, ये देखें, अब ये वही टेडेक्स है। ये मैंने पहले वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले जो है चीज़ें की थी, तो उसके अंदर उसकी जेमिनी वाली समरी भी डली हुई है। खैर, ये मैंने उसको वीडियो के बारे में समझाया था कि मुझे वीडियो में समझाओ, तो हम चेक करते हैं। ये मैंने खुद भी नहीं देखी है वीडियो अभी।
ये इसने मुझे वीडियो समरी बना के दी है, मैं इसको कहा था मुझे समझाओ आसानी से। अच्छा, मैंने इसको एक चीज़ इसमें कही थी जो मुझे याद आ रही है कि मैंने इसको कहा था कि वीडियो की वॉइस उर्दू में होनी चाहिए, लेकिन जो उसका टेक्स्ट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तब देखते हैं क्या होता है। कभी सोचा है आपने क्या ज़बरदस्त, वॉइस उर्दू में और टेक्स्ट इंग्लिश में आ रहा है अभी तक। आपका इतना अच्छा आइडिया, आपकी बात लोगों तक पहुंचने से पहले ही शोर में गुम क्यों हो जाती है? इस एक्सप्लेनर में हम केविन पैरी के एक ज़बरदस्त टॉक से सीखेंगे कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन आखिर है क्या, और इसका इस्तेमाल करके हम अपनी आवाज़ को न सिर्फ सुनवाई बल्कि हमेशा के लिए यादगार कैसे बना सकते हैं। केविन पैरी ना इस सफ़र को एक बहुत ही पावरफुल कोट से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, बुरे कहानी सुनाने वाले बस सीधी सादी इन्फॉर्मेशन फेंक देते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, उन्हें इस बात का पूरा एहसास होता है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा है। देखिए, ये बहुत छोटा सा फ़र्क लगता है, लेकिन असल में सारा जादू इसी में छुपा है। असल चीज़ तो ये वीडियो वैसे 7 मिनट की है, यानी जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा यानी समझ आ चुका होगा कि जो केविन पेरी की जो वीडियो थी उसने उसमें क्या क्या कहा। तो ये आपको ना कि ये कि उसकी बात आपको बता देगा, बल्कि आसान अल्फाज में विजुअलाइज करके सिंपल करके बताएगा। तो यही बड़ी ख़ासियत है नोटबुक एलएम की, कि ना कि सब आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, बल्कि आपके हिसाब से उसको आसान से आसान, आसान से आसान करके बताता है, आपकी अपनी ज़बान में बता सकता है आपको। तो ये तो हो गई वीडियो। आप चलते फिरते इसकी वीडियो तो आप देख नहीं सकते, लेकिन ऑडियो सुन सकते हैं चलते फिरते। तो एक ऑडियो समरी भी इसकी बनी है, 9 मिनट की 9 मिनट पहले बनी है। ड्यूरेशन इसकी टोटल कितनी है, इधर आएगी लिखी हुई। देखें आज की तो ये 12 मिनट की है इसकी ऑडियो। लेकिन इसके अंदर मैंने इसको समझाया था कि मुझे बड़े आसान अल्फाज में बिल्कुल यानी अच्छी तरह से समझाना उर्दू में। तो जो भी उसमें बात हुई है उसमें, तो ये मुझे ऑडियो में सुनाएगा, और मैं हर चीज़ को डाउनलोड भी कर सकता हूँ, चलते फिरते इसको सुन सकता हूँ, ट्रैवलिंग के दौरान सुन सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी टेडेक्स की वीडियो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इससे तफसीली गुफ्तगू का जो हमारा मकसद है ना, वो बहुत ही वाज़ेह और सीधा सा है। बिल्कुल। आज हम टेडएक्स की एक बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू को, यानी एक बहुत कमाल की वीडियो को बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। सही, ताकि कोई भी मुश्किल बात ना रहे। हाँ, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं होंगे, क्योंकि मकसद ये है कि जो भी शख्स हमें सुन रहा है वो इन तसव्वुरात को इतनी आसानी से समझ ले कि उसके बाद वो बिल्कुल अपने अल्फाज में एक शानदार रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड कर सके। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, एआई को जब आप समझाएँगे ना कि आपका मकसद क्या है, तो वो उसके हिसाब से और ज़्यादा आपके जो कंटेंट है, जो जनरेट करने वाला है, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो मकसद है, उसको ज़हन में रखते हुए जनरेट करेगा। तो मैंने इसको बताया था, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया था कि सिंपल हो, कई तरह से इसको बताया कि बिल्कुल आसान होना चाहिए, और मकसद भी बताया कि इसके बाद जो है मैं अपनी ओवरव्यू वीडियो बनाऊँगा अपने ओन वर्ड्स में। तो इसी तरह से जो है ना, ये उस चीज़ को भी मेंशन कर रहा था कि आप अपनी वीडियो ओवरव्यू जो है बहुत अच्छी बना सकें। क्योंकि आज के दौर में मतलब जहाँ इंटरनेट पर इतना ज़्यादा शोर है, वहाँ अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर तरफ मालूमात का एक सैलाब है। तो हम कहानी सुनाने के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो बज़ाहिर तो शायद मुश्किल लगते हों, लेकिन असल में वो बहुत सादा और मज़ेदार हैं। और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि देखें, आजकल सिर्फ मालूमात दे देना काफ़ी नहीं है, उसे पेश करने का अंदाज ही सब कुछ होता है। तो चलें फिर इसकी शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक 6 साले बच्चे की कहानी जो एक मेले में जाता है। अच्छा। अब इस उम्र के बच्चों की तरह उसका भी दिल करता है कि वो अपने चेहरे तो बहरहाल ये ऑडियो जो है 12 मिनट की है। तो आइडिया आपको हो गया कि ये ऑडियो जो है अब आपको यानी आप सुन सकते हैं चलते फिरते, और आप सीख सकते हैं साथ साथ। तो ये ऑडियो वीडियो हो गई, और इन्फोग्राफिक भी देख लेते हैं हमने। जो इन्फोग्राफिक बनाया है, पूरी जो टेडएक्स की वीडियो है उसके ऊपर इन्फोग्राफिक की भी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि टेक्स्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए। आप इसको मज़ीद इंस्ट्रक्शन ये भी दे सकते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा भी रखें, टेक्स्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और बहरहाल मैंने इसको रीड किया था, टेक्स्ट में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो मुझे कहीं भी नहीं लगी। कभी कभी आ जाती हैं, बहुत कम, नोटबुक एलएम में बहुत कम आती हैं, कि कभी कभी आ जाती हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगी थी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह। तो ये इसमें मुझे टेडेक्स में जो बात हो रही है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें मुझे पूरी इमेज के अंदर जो है ना
आसान अल्फाज में सिंपल इंग्लिश में करके मुझे दे दिया है। इसको भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, इसको पढ़ भी सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है मैंने क्विज़ भी बनाया था कि टेडेक्स की चैलेंज, जैसे मैंने ऑडियो समरी सुन ली, वीडियो समरी देख ली, इन्फोग्राफिक देख लिया। अब इसके ऊपर मैंने क्विज़ बनाया कि भाई अब मुझे टेस्ट करो कि मुझे कितना समझ में आया। तो इसमें से एक क्वेश्चन में वैसे ठीक सही जवाब दे सका हूँ उसका। तो वो अभी हम चलते हैं आगे वाला ट्राई करते हैं, और ये मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अच्छा, एक सवाल आया क्विज़ में, आपके पास 4 जवाब के ऑप्शन थे, उनमें से एक सही सेलेक्ट किया, तो वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ भाई सही तो है और क्यों सही है। और मज़ीद भी अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने को कहूँगा तो मुझे देखें यहाँ जाके एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखो, खुद ही इसने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि आई एम टेकिंग अ क्विज ऑन दिस मटेरियल एंड वॉज गिवन द क्वेश्चन डाल दिया। आई चोज द करेक्ट आंसर, हेल्प मी अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस टॉपिक। यानी मैंने आंसर सही सेलेक्ट किया, लेकिन मुझे मज़ीद जो है ना इसके ऊपर समझना है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हम अपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Which three-part formula do animators use to show a character is thinking or feeling? मुझे तो जो है नज़र आ गया है क्या है। आई थिंक ये है सही, करेक्ट। अभी मैंने बहुत डिटेल में ये ऑडियो वीडियो समरी नहीं, मैंने बस सिर्फ जनरेट किया, थोड़ा मुख्तसर सा पढ़ा है, मुख्तसर सा सुना है, देखा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैंने टेडेक्स की वीडियो भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी मैंने 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट दे दिए। तो अगर आप वीडियो समरी देखेंगे, पूरी ऑडियो समरी सुनेंगे, तो आप कितना अच्छा टेस्ट को कर सकते हैं, कितना अच्छा आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से सवाल चलते जाएंगे आगे। हमको इसके ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ये हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कितने सवालात बनाएं, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पक्का बिल्कुल बेहतरीन याद करना चाहते हैं, हार्ड के ऊपर रख के कर लें। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, मेरे ख्याल है इसमें डिफ़ॉल्ट में अच्छे खासे आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन बनाए इसने डिफ़ॉल्ट के अंदर? 8 बनाए, खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इसी तरह से हम फ्लैश कार्ड बनवा सकते हैं। फ्लैश कार्ड में ये होता है कि एक क्वेश्चन आपके सामने होता है, और फिर उसी के ऊपर कार्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फ्लिप हो जाता है, उसकी बैक साइड नज़र आने लगती है, और बैक साइड के ऊपर सवाल का जवाब होता है। तो फिर उसके नीचे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, राइट या रॉन्ग के। तो आपने दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली सेम ही है, लेकिन फ्लैश कार्ड थोड़ा जो है ना ज़्यादा यानी वो कह लें कि इंटरेस्टिंग सा होता है थोड़ा। इसमें जैसे एक सवाल के साथ 4 जवाब होते हैं, तो उसमें एक सवाल के साथ एक ही जवाब होता है, और आपने यस या नो के नीचे सिलेक्ट करना होता है। और फ्लैश कार्ड के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कम आते हैं। डिफ़ॉल्ट में 8 है, इसमें डिफ़ॉल्ट में काफ़ी सारे होते हैं। तो ये हो गया। और स्लाइड टैग में अभी आपको चल के दूसरी वाली में दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था सिंपल सा, एक हफ्ते का प्लान बनाया था एक स्टूडेंट के लिए, और मैंने उसको यहाँ पे जाके एक्सप्लेन किया कि मैं इस पर करना क्या चाहता हूँ। स्लाइड टैग के ऑप्शन में जाके मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि एक 7 डे का एक वीकली जो है एक्टिविटी है, इंग्लिश की स्पीकिंग, राइटिंग एंड डिफरेंट इसमें एक्टिविटीज़ हैं। तो उसको तुम 7 डे में डिस्ट्रीब्यूट करो अलग अलग स्लाइड में। अब मैं उसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ क्या था। तो ये उसका रिज़ल्ट है। तो जहाँ पे इसने इसकी वीक 1 की आ गई, सॉरी इसका ये ओपनिंग, इसकी जो फ्रंट हो गया इसका, और ये अब इसका जो है पहला कह लें कि मैंने उसमें एक जगह रखी थी कि उसमें ना उसको डेली चेकलिस्ट है क्या, कि उसमें डेली मुझे क्या क्या टास्क सेंड करने हैं। और तो ये उसने डेली चेकलिस्ट वाला हिस्सा यहाँ पे कर दिया कि एक वॉइस नोट मुझे सेंड करनी है, एक स्क्रीनशॉट सेंड करना है एआई चैट का, और एक पिक्चर राइटिंग की या टाइप टेक्स्ट मुझे सेंड करना है। ये डेली का उसका टास्क था, सबमिट करने वाला। और एआई से टॉक के दौरान मैंने उसको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस कहा था जो उसे यूज़ ज़रूर करने हैं, कि जैसे सिर्फ सवाल नहीं करने, उसको आंसर भी करना है। तो जैसे अगर उसकी बात समझ में नहीं आई तो कहो कि आई डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आई, यू आर राइट। अगर उसकी बात सही लगे, मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहती हो तो एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इस तरह से मैंने उसको कुछ वर्ड्स दिए थे यूज़ करने के लिए। और फिर डे 1 आ गया। अच्छा, डे 1 के अंदर एक मैंने इसको कहा था कि एग्जाम्पल्स भी रखना। तो स्पीकिंग एक्टिविटी के अंदर उसने एग्जाम्पल्स भी रखी हैं, राइटिंग टास्क के अंदर भी उसने एग्जाम्पल्स रखी हैं। ये आगे वाले डेज़ में नहीं है, सिर्फ डे 1 में है।
तो मकसद ये था कि स्टोरी पढ़े, स्टोरी की स्पीकिंग एक्टिविटी करे, एक टॉक करे, अभी एक टॉक का जो है राइटिंग टास्क हो। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पहले वाली डी के अंदर एग्जांपल्स भी हैं, क्योंकि थोड़ा यानी गाइडेंस मिले कि किस तरह से करना है, फिर आगे जाके अपने ओन वर्ड्स में वो करें। तो इस तरह से ये था, और ये फिर इसका जो है एंडिंग इसकी आ गई 7 डे के बाद। तो इस तरह से अब हम जो है इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, हर चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को, ऑडियो को, हर चीज़ को। और माइंड मैप भी दिखाता हूँ अभी जाके हमें। अच्छा, वो माइंड मैप मैंने जो है डिलीट कर दिया था, हम वापस बनाते हैं वो TEDx वाली वीडियो में जाके। ये TEDx की हमारी वीडियो आ गई, इसी का हम माइंड मैप बना लेते हैं। ये देखें, ये इसका माइंड मैप बना हुआ आ गया कि क्रिएटिव कम्युनिकेशन द कोर क्वेश्चन। ये इस तरह से माइंड मैप बना हुआ आता है, इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है खुलती रहती है, और ये आपस में किस तरह से इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड होती है, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है। द मेन सवाल आपका क्या है कि ऑडियंस क्या जानती है, और कि कब जानती है, और इन्फॉर्मेशन फ़्लो कैसा होना चाहिए, यानी आप उनको जो बातें बता रहे हैं उसका तरीका क्या होना चाहिए, कि अवॉइड लीनियर डेटा डंपिंग, कि यानी सीधी सीधी बस बात जो है ना आप बताए जा रहे हैं, आपकी बात खाली किए जा रहे हैं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। और तो इस तरह से जो है ये माइंड मैप खुलता है कि आपस में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। और इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो किस में रहा है, PNG में हो रहा है। और इसको बंद कर लेते हैं, इसको मज़ीद बंद करते हैं। तो ये माइंड मैप ही हो गया, हर चीज़ हमने जो है कवर कर ली। रिपोर्ट्स ये होती हैं कि जो भी आपका डेटा स्टेटिस्टिक्स वगैरह जो होती हैं, ये उसके ऊपर बनती हैं, आपको रिटन के अंदर देता है रिपोर्ट। इसके भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ये मेरा वैसे आज का वो नहीं था टॉपिक, लेकिन इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग भी। तो ये हमारी चीज़ें बन गई। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट सी, जैसे ये रेहान अल्लाह भाई हैं, इनका स्कूल है हमारा रेहान स्कूल। तो हमारे यहाँ पे सर रेहान की जो है AI के बारे में या काफ़ी चीज़ें जो है उसके बारे में वीडियोस वगैरह अपलोड होती रहती हैं। तो अगर हम अप टू डेट रहना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रिक्वेंटली होती हैं, तो कभी किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो सारी देख सके। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी बड़ा ज़बरदस्त मुझे एग्जांपल मिली कि मेरे सामने 4 पॉडकास्ट हैं, लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं। ये खैर मैंने क्या किया, मैंने इनके लिंक्स कॉपी कर लिए, मुझे ये चारों वीडियोस देखनी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर सरहान ने इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन जो है दी है। तो मैंने इन सब सारी वीडियोस के लिंक कॉपी किए हैं चारों पॉडकास्ट के, और मैं नोटबुक LM में जाके मैंने आई थिंक ये है, हाँ ये देखें, मैंने चारों वीडियोस के लिंक इसको दे दिए। तो इसने सबसे पहले तो मुझे चारों वीडियोस की ना समरी बना के दी। फिर यहीं से जो सवाल आ रहे थे कि मैंने उस वीडियो में से एक सवाल पूछ लिया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाला वाली, के वाला वाली का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाओ। तो इसने मुझे वो समझाना शुरू कर दिया इधर। और फिर इसी में से एक और सवाल आया, लेवल 1 कंप्लीट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर मैंने इसको अब यहाँ पे जाके ना मैंने इसको बताया कि भाई मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और मुझे ऑलरेडी बेसिक्स मालूम है रेहान स्कूल के बारे में। तो लेकिन फिर भी तो मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या चीज़ें इन चारों वीडियोस के अंदर बेनिफिशियल हैं, मैं क्या चीज़ें सीख सकता हूँ। तो ये इन चारों वीडियो में से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना मेरे लिए, ये उसने मुझे यहाँ पे लाके दे दी। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ इसकी है। मैं यहाँ से एक वीडियो हटा भी सकता हूँ कि भाई मुझे इस वाली वीडियो से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, या मैं ऐड भी कर सकता हूँ, एक और वीडियो ऐड कर सकता हूँ। तो यानी इन चारों वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हो रही है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सीखूँ कि इनका मेन मकसद क्या है वीडियोज़ का। तो मैंने इस तरह से, यानी बजाय इसके कि चारों अलग अलग देखूँ, तो मैं इससे मैंने पूछा और इसने मुझे समझा दिया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं ना उसको सोर्स बना लूँगा, और फिर मैं इसके ऊपर जो है ना वीडियो समरी बनाऊँगा और ऑडियो समरी बनाऊँगा। तो अब पहले तो पूरी वीडियो के अंदर बहुत सी बातें वही होंगी,
लेकिन मैंने कहा कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं या तुम्हें जो लगता है कि मुझे मालूम होनी चाहिए इम्पोर्टेंट बातें, तो वो तो मुझे निकाल के दो। इसने ये निकाल के दी, मैंने सेव टू नोट किया और इसको मैंने सोर्स बना दिया। तो यानी अब मैं जो वीडियो ओवरव्यू, ऑडियो ओवरव्यू जो बनाऊंगा ना, वो इन चारों वीडियोस को मिल के नहीं बनेगी, वो इस एक को मिल के बनेगी जो मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट से जो है मैंने, आप एक कहने के मैंने एक समरी टेक्स्ट में जो समरी निकलवाई ना इससे, ये वो है। मैंने इसको सेव टू नोट किया और फिर इसको कन्वर्ट टू सोर्स कर दिया। तो जो मेरी टेक्स्ट की समरी थी सारी, वो यही इधर चली गई। अब मैं इसके ऊपर जो है ना वीडियो समरी बनाऊँगा, ठीक है। अब मुझे इसको कस्टम इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको उर्दू में कर दूँगा, वो ऑलरेडी जो है ना बहुत समराइज्ड है। मैं मज़ीद भी इसको कह सकता हूँ कि मुझे यानी बहुत आसान करके दो, समझा के दो, मुझे कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में वगैरह वगैरह। तो अब मैंने एक्सप्लेनर पे रख देता हूँ मैं, या मैं ब्रीफ कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए ब्रीफ कर लेता हूँ और जनरेट कर दूँगा मैं। तो अब मेरी वीडियो जनरेट हो रही है किसके ऊपर, इन चारों वीडियोस के ऊपर? नहीं, इन चारों वीडियोस की जो मैंने समरी बनाई है ना, उस समरी के ऊपर ये वीडियो उसकी समरी बना रही है। ये वीडियो उसको समराइज़ करी, जो टेक्स्ट मैंने इसको समराइज़ किया था ना इससे, ये उसको मैंने दिया है और ये उसकी मुझे जो है ना समझाएगी। तो इसी तरह से फिर मैं इसकी ऑडियो भी बना सकता हूँ और फिर मैं इसका इन्फोग्राफिक भी बना लेता हूँ। चलो बना ही लेता हूँ, डिटेल में बना लेता हूँ और मैं इंग्लिश में रहने देता हूँ। और मुझे क्ले स्टाइल बड़ा पसंद आते हैं, तो मैं क्ले स्टाइल में बना के देखता हूँ। बल्कि ब्रिक्स भी ट्राई करता हूँ, ब्रिक्स में कैसा होता है। क्ले में ज़्यादा मैंने अलग से बनाया है, यानी कोई और स्टाइल मैंने अलग से बनाया नहीं है, तो मैं आज ब्रिक्स ट्राई करके देखूँ। तो अब ये समरी, जो टेक्स्ट मैंने समरी बनाई थी वीडियो की, अब जो है मैं इसकी इन्फोग्राफिक भी बना रहा हूँ। तो जब ये बन जाएगी फिर हम इसको देखते हैं। अभी के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो हमारी इन्फोग्राफिक भी रेडी हो गया है और हमारी जो है वीडियो समरी भी रेडी हो गई है। हम इन्फोग्राफिक देख लेते हैं पहले। ये देखें, ये ब्रिक विजुअल स्टाइल के अंदर बना है और ये मास्टर योर माइंड सेट, yesterday, today, you versus yesterday, be better than yesterday, avoid comparison, और high expectations versus low reality is equal to anger, stress। यानी जो भी बातें 4 वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट बातें थी सरेहान की 4 पॉडकास्ट में, ये उसने एक पिक्चर के अंदर समरी करके जो है मुझे बताई हैं। तो इस तरह से और जो है बनी है। और अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि वीडियो कैसे बनाई है इसने। रेहान स्कूल का कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? आइए इसके राज जानते हैं। तरक्की और कामयाबी का अच्छा, एक बात, मैंने इसको आई थिंक ब्रीफ में बनाया था, यानी एक्सप्लेनर वाले में नहीं बनाया था, तो इस वजह से थोड़ी बोलने की स्पीड भी आई थिंक ज़्यादा है और वीडियो की टोटल ड्यूरेशन भी 2 मिनट से भी कम है। असद यानी 4 वीडियोस, 4 पॉडकास्ट, अलग अलग वीडियोस और उनकी जो फिर समरी करवाई मैंने और फिर समरी की वीडियो बनी है। राज उसकी शुरुआत दूसरों को नहीं खुद को देखने से होती है। मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने आप से है। कल से आज बेहतर हुए या नहीं? तो पहला असूल है अपनी सोच और जज्बात की दुनिया पर काबू पाना। अच्छा, गुस्से की वजह अक्सर क्या होती है? तवक्कुआत और हकीकत के बीच का फासला। ये एक बहुत बड़ा सबक है। पुरानी रिवायत को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। यानी सिर्फ काम ना करें बल्कि हमेशा सवाल पूछें कि ये काम आखिर क्यों जा रहा है। सोच तो ठीक हो गई, अब आते हैं दूसरे सुतून पर, यानी एक्शन पर। सिर्फ एक नंबर 100, और इसी में किसी भी हुनर को सीखने का पूरा फॉर्मूला है। इसे कहते हैं 100 टाइम्स रूल। पहली कोशिश मुश्किल, 10वीं आसान और 100वीं बार तो वो सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से जो 4 वीडियोस थी अलग अलग सरेहान की, इसके ऊपर उसका टेक्स्ट में समरी मैंने उससे करवाई, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कोई जगह करो, फिर मैंने उसके ऊपर पिक्चर बनवा ली और फिर मैंने वीडियो बना ली। और यानी 21, 15, 22, 19 मिनट की वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, मैंने उससे कहा कि मुझे निकाल के दो और उसने जो है उसकी समरी वीडियो बना के दे दी। मैंने उससे ब्रीफ बनाई थी क्योंकि मैंने ब्रीफ बनवाई थी तो 2 मिनट की बनी है। तो अगर मैं थोड़ी एक्सप्लेनर बनाता तो और भी ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन कर देता कि इसके अंदर क्या बातें हुई हैं। तो ये था नोटबुक LM, जो इसमें जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपके सामने रखती हैं।
तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। इसको जो है आप लोग ज़रूर यूज़ करें और इससे अपना काम, अपनी जो लर्निंग है वो बेहतर बनाएं, अपने लिए काम और लर्निंग का प्रोसेस आसान करें और कम वक्त में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें।